जी ने जो एक कदम उठाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात प्रश्न कर रहा हूं साथियों दोस्तों। अब तक हमारे आजादी के बाद से लेकर के आज तक, आजादी से पहले विजय कसाना जी जंग हमने लड़ी, इस विश्व के चक्रवर्ती राजा आपके पूर्वज रहे, इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी और देश को चलाने वाले आपके बुजुर्ग रहे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज हम इस कमजोर स्थिति में हैं कि हमारे बच्चों के लिए पेट भरने के लिए अन्न तक नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं। दोस्तों सीधा सीधा मैं एक आपके सामने बात रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं ज्यादा आपके बीच में विलंब नहीं करूंगा, क्योंकि आज कलाकार की हैसियत से तो आया ही आया हूं, परंतु पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ज्यादा आया हूं। इसलिए 27 मुल्कों में आपका परचम आपके बेटे इस ब्रह्मपाल नागर ने लहराया है। दिल्ली की जो भी गुजर रैली हुई हो, भारत के जिस कोने में मेरे समाज की बड़े से बड़ी रैली हुई हो, आपका ये बेटा खड़ा मिला है। एक स्टेज मेरी होती थी और एक भाई विजय कसाना जैसे नेताओं की होती थी। तो दोस्तों मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बहादुर कौम में जन्मा हूं, ऐसी बहादुर कौम में जन्मा हूं जिसके बेटों ने आज संकल्प लिया है कि इस देश की भूख मिटानी है, 36 बरादरी को साथ लेकर के उनकी रक्षा सुरक्षा सेवा करनी है। ऐसी कौम में मुझे जन्म लेने का गौरव हासिल हुआ है। आपको बस एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, आजादी के बाद से अनेकों पार्टी आपने देख ली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विजय कसाना जी, बेशक से मेरे कुछ नेता बुरा मान जाएं, धन्यवाद देना चाहता हूं मानवर काशीराम जी को, जिन्होंने केवल 10-10 लोगों के बीच में जाकर के मीटिंग की और दोस्तों भूखे रह करके साइकिल पे जा करके मीटिंग की, अपने समाज को जगा दिया। समाज जगने के बाद में उत्तर प्रदेश जैसी देश का बड़ा राज्य उन लोगों के हाथ में आया, सत्ता हाथ में आया। और जैसे सत्ता हाथ में आई तो जो इतने वर्षों में वो लोग नहीं कर पाए थे अपने समाज का भला, वो 5 साल में सत्ता की चाबी लगा करके दुनिया भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए। आपसे एक उदाहरण मैंने दिया है, अगर आप भी कभी कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, कभी बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है। जो भाई जहां काम कर रहे हैं अपने विवेक का इस्तेमाल कर लें, जब तक काम कर रहे हैं करें, परंतु ये भारतीय वीर दल जो पार्टी आपके बीच में आई है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी गाड़ी पे कपड़ा मारना चाहोगे साफ करने के लिए, या दूसरे की गाड़ी पे कपड़ा मारना चाहोगे, या गुलामी की राजनीति करना चाहोगे, या अपने बैनर के नीचे राजनीति करना चाहोगे? दोस्तों आपसे सवाल है मेरा, ये हाथ जोड़ करके सवाल कर रहा हूं। विजय कसाना जी आप धन्य हैं, ऐसी सूरवीर माता ने आपको जन्म दिया है। 25 वर्ष की तपस्या के बाद आपने संकल्प लिया कि जब राजनीति ही सत्ता की चाबी है, सत्ता से ही सारे विकास होते हैं, तो मेरे देश की मेरी वीर कौम क्यों गुलामी करे? हमारी भी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, हमारी भी एक राजनीतिक पहचान होनी चाहिए। और ये पहला कदम बड़े बड़े नेता नहीं जुटा पाए। मैं छाती ठोक करके कहता हूं मीडिया बैठा है भारत का, क्योंकि इंटरनेशनल कलाकार के रूप में मुझे जाना जाता है। मैंने निवेदन किया था कसाना जी राजेश पायलट जी से, क्योंकि उनके साथ में बहुत उड़ा हूं देश में, उनके साथ में फ्लाइट में उड़ा हूं, उनके भाषण की है, उनके स्पीच की है। हाथ जोड़ करके सन 1999 में मैंने कहा था कि पायलट साहब मुझे बता दो कि आप मायावती से भी कमजोर हैं? पायलट साहब बोले नहीं। तो ये बता दो क्या मुलायम सिंह जी से भी कमजोर हैं कि नहीं? तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप उनसे कमजोर नहीं हैं, विजय कसाना लंबा तो नहीं बोल रहा हूं, अगर आप उनसे कमजोर नहीं है पायलट साहब, तो क्यों तो खुद गुलामी कर रहे हो? क्यों मेरे भारत के वीर समाज को, इतने बड़े समाज को गुलामी करवा रहे हो? अगर आप में ताकत है तो आप राजनीतिक पार्टी बना के दे राजेश पायलट जी, मैं आपके चरण धो धो करके पीऊंगा। दोस्तों पायलट साहब ने मुझे कहा, नागर साहब
करेंगे, परंतु उस दिन करेंगे जिस दिन हमारा अपना प्लेटफॉर्म होगा, हमारे नेतृत्व का प्लेटफॉर्म होगा। और आज वो दिन आ गया है। धन्यवाद करता हूं विजय कसाना जी, आज वो दिन आ गया है। मेरे समाज ने तय कर लिया है कि हम अब अपनी बस में बैठेंगे, अपनी बस में बैठ करके सवारी करेंगे। कांग्रेस रूपी बस में नहीं करेंगे, बीजेपी रूपी बस में नहीं करेंगे। मेरे समाज के द्वारा नेतृत्व देकर के भारतीय वीर दल रूपी बस तैयार की गई है, उसमें बैठ करके सवारी करेंगे। जब अपनी बस में सवारी करेंगे तो किसी ड्राइवर की ताकत नहीं है कि हमें बस से नीचे उतार दे, किसी कंडक्टर की ताकत नहीं है कि हमें बस से नीचे उतार दे। हमारी बस होगी, हमारा टारगेट होगा, हमारा सफर होगा, हमारी अपनी गाड़ी होगी, हमारा अपना चुनाव चिन्ह होगा, हमारी वोट होगी, हमारी पार्टी होगी और दोस्तों हमारी सत्ता होगी। निश्चित तौर से मैं दावा कर सकता हूं। ज्यादा ना कह करके अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिल्ली से चल करके आया हूं, ढोल डपा के लेकर के आया हूं। इजाजत हो तो इससे पहले कि नेता बोले, इससे पहले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, एक गीत बना करके लाया हूं। इजाजत हो तो ठोक दो, गादू को दिक्कत नहीं साथियों। हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा कर मेरे साथ बोल दो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। इसमें शर्त ये होगी, इसमें शर्त ये होगी कि मेरे साथ मेरे भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथियों को मंच पे खड़े होकर के गीत सुनना पड़ेगा। आप नहीं खड़े हो गए, आपसे निवेदन है, ये गीत मेरे साथ गाना पड़ेगा और मंच पे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि गर्व मुझे भी है कि जन्म आपकी जाति में लेकर के 26 देशों में मैं गया हूं, तो मैं भी अंतर्राष्ट्रीय हूं। अगर आपके नेता अंतर्राष्ट्रीय हैं, मंच अंतर्राष्ट्रीय है, तो ब्रह्मपाल नगर भी आपका बेटा, आपका भाई बन करके अंतर्राष्ट्रीय उद्घोष आपके माध्यम से करता है। आइए साथियों, किस तरह से चलिए। लोकवाणी है, इस विधा को गाता हूं, पर दावा करता हूं कि एक एक शब्द कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आए। मेरी विधा अलग है, मेरी वाणी अलग हो सकती है, परंतु भाव आपके हैं, इसलिए निश्चित तौर से आपकी समझ में आएगी। और जो समझ में आ जाए उसमें ताली ब्रह्मपाल नगर के लिए, जो ना समझ में आए उसमें गाली विजय कसाना के लिए, क्योंकि इनकी बदौलत हम सारे यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, चलिए। कहा है कि इरादे अटल हो तो जुनून चाहिए। भाई सब तो समझ आने को दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्लियर है ना? भाई इरादे अटल हो तो जुनून चाहिए, दिल पर लिखने को मजबूर चाहिए। शाही से नहीं लिखी जाती वीर गाथाएं, शहादत लिखोगे तो खून चाहिए, लिखोगे तो खून चाहिए। दोस्तों, पेश है गीत, शानदार गीत, किस तरह से।
दिलवाना